किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने 4 बेटियों के साथ बैठी थी। पास ही एक पेड़ पर बुलबुल कौवा भी अपने 2 बेटों के साथ बैठी हुई थी। बुलबुल कौवा को अपने बेटों पर बहुत ही नाज था। इधर टूनी के पति की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी और वो बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वो अपनी बेटियों के बारे में दिन रात सोचती रहती थी। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अच्छा भोजन नहीं खिला सकती। जंगल में तो अच्छा भोजन ही ख़त्म हो गया है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पेट भर कर भोजन नहीं खिला सकती। अगर आज तुम्हारे पिता होते तो वो हमें पेट भर कर भोजन खिलाते। मेरी कोई भी मदद नहीं करता बेटा, मैं अकेली क्या करूं? बुलबुल कौवा है, वो भी मेरी मदद नहीं करती। वो तो अपने बेटों पर बहुत ही घमंड करती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें भोजन नहीं खिला सकती। मुनमुन बेटा, तुम्हें बताओ अब मैं क्या करूं? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, हम बेटियां हैं ना तुम्हारी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेटियां होने की वजह से हमारी मदद कोई नहीं करता। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे माँ, तुम चिंता मत करो और सब्र रखो, एक दिन अच्छा दिन ज़रूर आएगा। अरे हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, अच्छा दिन ज़रूर आएगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब छोड़ो इन बातों को, मैं जंगल में भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। तुम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। पता नहीं जंगल में भोजन मिलता है कि नहीं मिलता। जंगल में तो अब भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी छोटी बहनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। अरे माँ, तुम चिंता मत करना, अगर भोजन मिले तो ले आना, वरना खाली हाथ ही आ जाना। आज हम भूखे सो जाएंगे माँ, तुम चिंता मत करना। अच्छा माँ, अब तुम जाओ। अरे ठीक है बेटा, मैं अब जाती हूँ भोजन लेने के लिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश के लिए निकल जाती है। इधर बुलबुल कौवा अपने बेटों से कहती है, अरे मोनू बेटा, तुम्हारी दोनों की पत्नियां कब घर वापस आएंगी? उनको मैके गए हुए कितने दिन हो गए हैं। अब मुझ बूढ़ी से तो घर का काम ही नहीं होता। अरे बेटा, वो कब घर वापस आएंगी? जल्दी से उन्हें घर वापस बुला लो। अरे माँ, उसे क्यों अपने घर बुला लें? तुम उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक करती हो? सारा दिन तो उससे काम करवाती हो, और अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लें तो तुम उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हो। अरे माँ, अगर मेरी पत्नी बीमार हो गई तो अच्छा नहीं होगा माँ। सच कहते हैं सब, सास अपनी बहू को कभी अपनी असली बेटी नहीं मान सकती, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है ना। अरे माँ, मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी पत्नी के साथ इसी तरह से झगड़ा करती रहोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुना तुमने माँ? अरे हाँ माँ, मोनू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम हमारी पत्नियों के साथ इसी तरह से सलूक करती रहेगी तो हम दोनों तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अरे सुना तुमने माँ? अरे मोनू भाई, मैं तो कहता हूँ अभी माँ को घर से निकाल देते हैं। अगर दोबारा हमारी पत्नियाँ हमारे घर आ गईं तो ये दोबारा दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगी, ये तो कभी नहीं सुधरेगी। मैं तो कहता हूँ अभी इसे घर से निकाल देते हैं। हाँ राजू भैया, तुम सही कह रहे हो, इसे अभी के अभी निकालना होगा, वरना ये हमें शांति से नहीं रहने देगी। अरे माँ, तुम निकल जाओ हमारे घर से, वरना मैं पकड़ पकड़ कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माँ, मोनू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम निकल जाओ हमारे घर से, वरना हम दोनों भाई तुम्हारे पंख पकड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। सुना तुमने? अरे बेटा, मुझे घर से मत निकालो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं अकेली कहाँ जाऊँगी? मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं अपनी बहुओं के साथ लड़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आइंदा कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है दूसरा कोई। अरे माँ, तुम नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे सब नाटक पता हैं।
कई महीनों से तुम ये नाटक कर रही हो। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, ठीक है? अरे ठीक है बेटा, मैं निकल जाती हूँ तुम्हारे घर से। मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी तुम्हारे घर। मैं अब टूनी चिड़िया के पास जा रही हूँ। बुलबुल कौवा उड़कर टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। जैसे ही वो टूनी चिड़िया के घर पहुँचती है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए अंगूर लेकर आ रही होती है। अरे बच्चों, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आई हूँ। आज ये तुम अंगूर खा लो। तुम्हें भूख लग रही थी ना, अब जल्दी से भोजन कर लो। अरे बुलबुल कौवा, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? क्या काम है मुझसे? अरे टूनी, मुझे मेरे दोनों बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मैं अपने दोनों बेटों पर बहुत ही घमंड किया करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे बुलबुल कौवा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस यही काफ़ी है। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद हम सब मिलकर रहेंगे और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। अरे ठीक है टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम मिलजुल कर रहेंगे और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है टूनी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं।